हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू आवर चैनल वीनस डिटेक्टिव। मेरा नाम है आकृति खत्री और मैं पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिटेक्टिव क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि जासूस ये क्या करते होंगे इंडिया में। लव अफेयर्स पता करते होंगे, इसकी बीवी उसका पति, इसकी गर्लफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड। डिटेक्टिव्स के पास तो शायद यही काम बचा है। हाँ, कुछ हद तक आप लोग सही सोचते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों ने रिश्तों में इतना ज़्यादा मनमुटाव पैदा कर दिया है, इतना ज़्यादा प्राइवेसी होने लगी है कि रिश्तों की जासूसी होना लाजमी है। पर इसके अलावा भी जासूस बहुत सारे काम करते हैं। जासूस सिर्फ अफेयर्स ही फाइंड आउट नहीं करते। जहाँ कहीं पे भी हमें शक होता है, जहाँ कहीं पे भी हमें कुछ जानने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर जासूसी अपना रोल प्ले करती है। तो इसी विषय में आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जासूस और क्या क्या करते हैं लव अफेयर्स के अलावा। तो जासूस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी आज की कॉरपोरेट वर्ल्ड में। कॉरपोरेट वर्ल्ड, वहाँ क्या करते होंगे जासूस? ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग से पहले वाला नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन ये सब चेक कर लेते होंगे। इससे ज़्यादा क्या करते होंगे? पर ऐसा नहीं है। पहली बात तो नाम, एड्रेस या और अदर डिटेल्स जो हमारे सीवी में दी हुई हैं, उन सबको चेक करने को जासूसी नहीं कहते। उन सबको चेक करने को हम वेरिफिकेशंस कहते हैं। जासूसी कहते हैं जब हम कुछ पता लगाते हैं, ऐसी चीज़ जो हमें पहले से नहीं पता है। नई चीज़ ढूंढने के लिए जब भी हम कुछ एफर्ट्स करते हैं या काम करते हैं, वहाँ पे जासूसी का रोल होता है। तो फिर सीवी ढूंढने के अलावा और क्या काम है इनका? सीवी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, एजुकेशन चेक, एक्सपीरियंस चेक, कंपनी चेक, दैट्स इट। इसके अलावा तो शायद ही कुछ करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कॉरपोरेट में, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जासूसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, यानी कि IPR जिसको हम बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्फ्रिंजमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। साधारण भाषा में बात करें तो मैं एक ए प्रोडक्ट बनाती हूँ, अगर इसकी कोई डुप्लीकेसी होती है या मेरे ट्रेडमार्क को कोई कॉपी करता है, तो इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। अगर किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, कोई ए प्रोडक्ट, अगर इसका डुप्लीकेट बनता है और मार्केट में आता है, तो इससे कंपनी को कई तरह के लॉसेस होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस कैसे होता है? नंबर एक, मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने ये एक ए प्रोडक्ट खरीदा जो कि डुप्लीकेट है, पर ये ए प्रोडक्ट के पैसे अब मेन कंपनी के पास नहीं गए, अब तो ये डुप्लीकेटर्स के पास चले गए। तो सबसे पहले तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो गया ये वाला। अब मैंने ये एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। अब मैंने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को कहा, अरे ये ए प्रोडक्ट मत यूज़ करना, बी वाला यूज़ करना, ये ज़्यादा अच्छा है। ये ए वाला तो बिल्कुल बेकार है, घटिया एकदम। तो मेरी ब्रांडिंग ख़राब हो गई, मेरा नाम ख़राब हो गया। तीसरा, अब जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली ने ख़रीदना था, वो भी किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो कंपनी को फिर से लॉस हुआ। इस वजह से कंपनी बहुत सारे डिटेक्टिव्स को हायर करती है, ये जानने के लिए कि हमारे नकली या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, कौन लोग हैं, और कंपनी इनको फिर रेड्स करती हैं, चेक करवाती हैं कि ये ऐसा ना हो। उसको रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई कंपनी का ट्रेडमार्क चोरी हो रहा हो, कॉपीराइट चोरी के एक्ट्स लहान लगते हों, इन सभी जगहों पे जासूसी की ज़रूरत पड़ती है, ये पता लगाने के लिए कि ये काम कहाँ हो रहा है, कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो ये हो गई पहली और सबसे बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट सर्विस किसी भी कॉरपोरेट के लिए, जो उनको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे रहा था। दूसरा काम आता है, आज की डेट में, ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ या किसी भी कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है, वो उसका डेटा है। और अगर यही डेटा लीक हो रहा हो तो कंपनी के लिए कितना गलत
इम्प्रेशन, कंपनी के कितना लॉस है, कंपनी को अलग अलग जगहों पर क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरा डेटा लॉस कहाँ पे हो रहा है, कौन एम्प्लॉय है जो मुझे धोखा दे रहा है या मेरा डेटे को लॉस कर रहा है, एम्प्लॉय फ्रॉड, एम्प्लॉय चीटिंग, उनके बारे में पता लगाने के लिए फिर यहाँ पे हमारा काम आता है जासूसी डिटेक्टिव्स। हम पता लगाते हैं कि कंपनीज में ये डेटा लीक कौन कर रहा है, किसके कहने से कर रहा है, क्यों कर रहा है, जिससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये हो गई दूसरी सर्विस। अब चलते हैं तीसरी सर्विस की ओर। तीसरी सर्विस लेबर कोर्ट केसेस। बहुत सारे लेबर्स होते हैं जो कंपनी छोड़ देते हैं या कंपनी किसी कारण से उन्हें निकाल देती है। अब वो क्या करते हैं, उनको किसी ने भड़का दिया जाता है कि आप कंपनी के ऊपर केस कर दीजिए, और वो कहीं जॉब करने लगते हैं दूसरी जगह और केस कर देते हैं। ये केसेस जाते हैं एक स्पेशल टाइप की कोर्ट में जिसको हम बोलते हैं लेबर कोर्ट, लेबर्स की सुनवाई के लिए। अब सभी केसेस तो जेन्युइन नहीं होते, कुछ फ्रॉड केसेस भी होते हैं। लेबर जानबूझ करके कंपनी के ऊपर ऐसे केसेस डाल देती है। तो कंपनीज चेक करवाते हैं कि लेबर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिससे कि कोर्ट को वो सच्चाई बता सके कि लेबर झूठ बोल रहा है, ये किसी के बहकावे में आकर के ऐसा काम कर रहा है। तो ये हो गई हमारी तीसरी सर्विस। इसके बाद चौथी सर्विस आती है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस वो होता है जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर चेक करवाती है, यानी ए कंपनी ने बी कंपनी के ऊपर चेक किया, तो इसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। इसका कारण कोई भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट मर्जर, कोई कॉर्पोरेट डीलिंग, इवन कि अगर मैं कोई एक बड़ी कंपनी हूँ और एक मेरा वेंडर भी ऑफ कोर्स एक बड़ी कंपनी होगा, तो मैं चेक करूँगी क्या मेरा वेंडर इस लायक है कि मुझे माल टाइम पे सप्लाई कर सके, सब चीज़ें ऑन टाइम हो, उसकी जेन्युइनिटी कितनी है। और वेंडर भी उसी तरह से उल्टा चेक कर सकता है ये कंपनी कितनी बेनिफिशियल है, क्या मुझे ऑन टाइम पेमेंट्स मिलेंगी, कंपनी की इतनी वर्थ है कि मुझे पेमेंट्स कर सके। तो किसी भी कारण से एक ए और बी कंपनी को अगर कंपनी का चेक होता है तो हम उसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की या जासूसी की ज़रूरत हर कॉर्पोरेट को अक्सर या आए दिन पड़ती रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉर्पोरेट सर्विसेज होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव्स की ज़रूरत कॉर्पोरेट्स को पड़ती रहती है। इस बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।